यादों को भुलाने में कुछ देर तो लगती है, यादों को भुलाने में कुछ देर तो लगती है, आंखों को सुलाने में कुछ देर तो लगती है। किसी शख्स को भुलाना इतना आसान नहीं होता, किसी शख्स को भुलाना इतना आसान नहीं होता। दिल को ये बात समझाने में कुछ देर तो लगती है, दिल को ये बात समझाने में कुछ देर तो लगती है। भरी महफिल में जब कोई अचानक से याद आ जाए, ओहो दर्दनाक। भरी महफिल में जब कोई अचानक से याद आ जाए, फिर आंसू को छुपाने में कुछ देर तो लगती है। आंखें भर आती है, गुजराती में कहते हैं जड़जड़िया आवी क्या। फिर आंसू को छुपाने में कुछ देर तो लगती है, और आखिर में जो शख्स जान से प्यारा हो वो अचानक से दूर हो जाए, जो शख्स जान से प्यारा हो वो अचानक से दूर हो जाए। दिल को यकीन दिलाने में कुछ देर तो लगती है, दिल को यकीन दिलाने में कुछ देर तो लगती है। यादों को भुलाने में कुछ देर तो लगती है, आंखों को सुलाने में कुछ देर तो लगती है। ओके, ये कविता हमने पढ़ ली, रिलेट भी हो गई, कुछ कुछ लम्हे याद भी आ गए, इंसानों के चेहरे भी याद आ गए, आंखें भी नम हो गई होगी, सब कुछ हो गया। अब इसके आगे क्या, मतलब जो फर्स्ट लाइन थी इट वाज यादों को भुलाने में। पहली तो ये बात आप नहीं भुला सकते, पर उसके ऊपर नए लेयर्स चढ़ सकते हैं अगर आप ट्राई करें तो, अगर आप ट्राई करना चाहे तो। हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है, हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, फिर वो खुशियाँ हो या गम हो, हम बड़े सेट हो जाते हैं कि हाँ ठीक है और मुझे यही चाहिए, यही मेरी ज़िंदगी है, वैसा मान लेते हैं। नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी इससे भी बेहतर हो सकती है। सो जो भी फेज़ है महसूस करो, ठीक है, इट्स ओके टू फील सैड फॉर अ वाइल, पर उसके बाद धीरे धीरे जो जो अच्छी चीज़ें हो रही है उसको इग्नोर ना करके आगे बढ़ना है, मतलब उनको नोटिस करके अपनी ज़िंदगी में अपना के आगे बढ़ना है। यही ज़िंदगी है, तब कुछ ही देर लगेगी, वरना फिर देर ही हो जाएगी। ज़िंदगी की बात करते हैं। मेरी एक कविता है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने कहीं स्टेज पे परफॉर्म की थी, दैट वाज इन गुजराती, कि जीवन पण केवू अजीब उखाणुं छे, मतलब ज़िंदगी भी कैसी पहेली है वैसा। क्यारेक वहती नदी तो क्यारेक शांत झरणुं छे, क्यारेक प्रेमाळ व्यक्तिनी आस छे तो क्यारेक खुद प्रेमाळ बनवानी प्यास छे। मतलब कभी हम चाहते हैं कि लोग हमें प्यार करें, कभी हम चाहते हैं कि हम लोगों को प्यार करें। ज़िंदगी भी एक अजीब पहेली है। वो भी एक हिंदी पोएम है विच यू शुड डेफिनेटली वॉच आफ्टर दिस। तो हाँ, ज़िंदगी के आसपास ये एक अच्छा नज़रिया मैंने लिखा था, पर उसके परे भी एक और बात है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा आखिर में। कल यूं चलते चलते ज़िंदगी से मुलाकात हुई मेरी, कल यूं चलते चलते ज़िंदगी से मुलाकात हुई मेरी। मैंने देखा वो राहों में गुनगुना रही थी, मैंने उसे ढूंढा पर वो खुद को मुझसे छुपा रही थी, मेरे साथ आंख मिचोली खेल के मुझे सता रही थी। फाइनली मैंने उसको पकड़ के पूछा कि क्यों तू खफा है मुझसे, क्यों इतना दर्द दिया तूने, पता क्यों तू खफा है मुझसे, क्यों इतना दर्द दिया तूने। उसने मुस्कुरा के बड़ी सरलता से कहा, उसने मुस्कुरा के बड़ी सरलता से कहा, बच्चे मैं जिंदगी हूं, तुझे जीना सिखा रही थी। बच्चे मैं जिंदगी हूं, तुझे जीना सिखा रही थी। जिंदगी का हर फेज, आई रिपीट, हर फेज मुझे और आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए ही आया है। अब वो हमारे नज़रिए पे और हमारे मन के चश्मों पे डिपेंड करता है कि हम कितने स्ट्रांग हैं या फिर हमारे नंबर्स कितने स्ट्रांग हैं। हमें अगर ऐसा लगता है कि हम वो देख नहीं पा रहे, सब धुंधला लग रहा है, तो चश्मे चेंज करो, नंबर चेंज करो, बट वो देखने का ट्राई करो, क्योंकि ज़िंदगी का फ़लसफ़ा यही है कि ज़िंदगी पॉजिटिव है। मे बी नॉट एट दैट टाइम, बट है, अगर उस तरीके से देखोगे तो, वरना सिर्फ दुखी ही रहोगे। ठीक है,
तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि इस चैनल की जितनी भी वीडियोस हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगे कि कुछ पॉजिटिव बात हो रही है, उसको 1000 गुना स्कोप में डाल दो और देखने का ट्राई करो कि आपकी ज़िंदगी में कैसे वो एप्लीकेबल है। शायद नज़रिया चेंज हो सकता है। मेरा तो हुआ और मैं एवरीडे करने का ट्राई कर रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि आई हैव अचीव्ड दैट, आई एम ऑल्सो ट्राइंग। तो आप भी ट्राई करो। एक ही नैया के खेवैया है, तो ऐसे ही साथ रहते रहते आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू इस सीरीज़ को इतना प्यार देने के लिए। और मेरी एक ख्वाहिश थी कि इस चैनल को कुछ नया रूप मिल जाए, उसको ज़िंदा करने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर करना मत भूलिएगा।